नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आज हम बात करेंगे ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बात करेंगे एक्स एमपी और एमएलए एक दिन भी सांसद या विधायक रहकर पेंशन के हकदार बन जा रहे हैं। वहारे मेरे भारत देश, सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस, सांसद विधायकों को ओपीएस, घंटी बजाने का समय आ गया है। साथियों, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने कुछ राज्यों को नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल करने को लेकर चेताया था। हाल ही में जारी राज्य वित्त 2023-24 के बजट के अध्ययन से जुड़ी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा था कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। आरबीआई का मानना है कि ओपीएस से आने वाले वर्षों में राज्यों की देनदारी बढ़ेगी, जिससे पैसे की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिन राज्यों ने पुरानी व्यवस्था को लागू किया है वो वर्तमान के खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं। क्या सोचना है आरबीआई का नेताओं की पेंशन पर? क्यों नहीं बयान देती है नेताओं की पेंशन पर कि एक दिन भी चुनाव जीतने मात्र से वो पेंशन के हकदार बन जाते हैं? तो उनकी पेंशन पर आपकी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं बिगड़ती है? 2004 से कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह एनपीएस लागू की गई और उसके बाद राज्य सरकारों ने अलग अलग तारीखों पर इसे लागू किया। कर्मचारियों के लिए तो 19 साल पहले ही पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, लेकिन देश में अभी भी पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों की पुरानी तर्ज पर ही पेंशन और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। आरबीआई क्यों नहीं अपना मुंह खोलती है इस मुद्दे पर? जब केंद्र सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस लाने का फैसला किया गया था तो इसके पीछे बड़ी वजह सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को बताया था। राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने का हवाला देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सरकार की देनदारी कम हो गई थी और कर्मचारियों का अंशदान बढ़ गया था। नेताओं से क्यों नहीं लिया जा रहा अंशदान? क्यों उनकी सीमाएं फिक्स नहीं की जाती है कि आपको पूरे 5 साल काम करने के बाद ही पेंशन की हकदारी होगी? कोई भी विधायक और एमपी एमएलए जब भी चुना जाता है तो चुनने के दिन से पेंशन की हकदारी उसे दे दी जाती है। एमपी एमएलए के पेंशन में बहुत सारे विरोधाभास हैं, आइए चर्चा करते हैं। सवाल उठता है कि अगर सरकारी खजाने पर बोझ की ही चिंता थी तो पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के लिए भी नई पेंशन योजना शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वर्तमान में भी विधायक और सांसद पुरानी ओपीएस पेंशन ले रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं निकल सका। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाने के बावजूद पेंशन के साथ ही दूसरे भत्ते उठाने के योग्य हो जाते हैं। उससे भी अजीब बात यह है कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को मिलने वाली पेंशन में कई विरोधाभास हैं। साथियों, बात करते हैं पेंशन के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं तय की गई है। सबसे पहले हम सांसदों से जुड़ी व्यवस्था पर बात करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जब वो पूर्व सांसद हो जाते हैं उन्हें सैलरी, अलाउंस और पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत पेंशन मिलती है। मई 1954 को संसद के इस कानून को मंजूरी मिली और 1 जून 1954 से ये लागू हुआ। बाद में कई संशोधन भी हुए। इस कानून की धारा 8(a) में पूर्व सांसदों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। इस धारा को 1976 में कानून का हिस्सा बनाया गया था। फिलहाल पेंशन का हकदार बनने के लिए सांसद के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, यानी एक दिन भी सांसद रहकर वो पेंशन के हकदार बन जाते हैं। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है। इतना ही नहीं साथियों, अगर कोई 5 साल से ज़्यादा की अवधि तक सांसद रहते हैं तो उन्हें पेंशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा 5 साल के बाद वो हर साल के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन के भी हकदार बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1976 से पूर्व सांसदों के लिए पेंशन शुरू की गई है। कम से कम 5 साल सांसद रह चुके सांसदों के लिए पहली बार 1976 में पेंशन की शुरुआत की गई थी। उस वक्त 300 रुपये हर महीने पेंशन की व्यवस्था की गई। 5 साल से ज़्यादा अवधि तक रहने वाले सांसदों को 50 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलते थे, लेकिन अतिरिक्त पेंशन की सीमा 500 रुपये तय थी। उस वक्त फैमिली पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। 2001 आते आते पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 3000 रुपये कर दी गई और 5 साल बाद हर अतिरिक्त
साल पर 600 रुपए और मिलने का प्रावधान किया गया। 2004 में तो न्यूनतम 5 साल रहने वाले सांसद की शर्त ही खत्म कर दी गई और उसके बाद ये प्रावधान हो गया कि कोई जितने भी दिन सांसद रहे वो पेंशन पाने का हकदार होगा। यकीन मानिए साथियों, ऐसी दुर्दशा, ऐसी देश के फंड की दुर्दशा 2006 में पूर्व सांसदों का मासिक पेंशन बढ़कर 6,000 रुपए कर दिया गया। साथियों, कर्मचारी को एनपीएस यानी ठेंगा दिखा दिया गया कि आप देश पर बोझ हैं, लेकिन हम देश को करते धरता हैं, हम देश को चलाने वाले हैं, हमें तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। यानी हम तो लेंगे ओपीएस, आपको देंगे एनपीएस। समय के साथ पेंशन राशि में इजाफा हुआ है। 2010 में कानून में संशोधन कर सांसदों की पेंशन में इजाफा कर लिया गया। इसके साथ मई 2009 से पूर्व सांसदों के पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया। इसके साथ ही 5 साल की अवधि के बाद हर साल हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त पेंशन का भी प्रावधान किया गया। पहले ये राशि 800 रुपये थी, यानी सीधा डबल कर लिया। अतिरिक्त पेंशन व्यवस्था से जो व्यक्ति 5 साल के बाद जितने ज़्यादा दिन सांसद रहेगा उसके पेंशन में उसी हिसाब से इजाफा होते जाएगा। 2018 में पूर्व सांसदों की पेंशन को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया। वहीं अतिरिक्त पेंशन को 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया। और ये भी प्रावधान है कि हर 5 साल पर सांसदों के पेंशन में संशोधन किया जाएगा। हर 5 साल में कर्मचारी के लिए अगर पे कमीशन आता है तो वो आता है 10 साल में, लेकिन इनकी पेंशन का पे कमीशन हर 5 साल में आता है। इसीलिए तो कहता हूं घंटी बजाने का दिन आ गया है। यानी अप्रैल 2023 से फिर इनके पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, सांसदों के पेंशन पर बढ़ता खर्च, फिलहाल कितने सांसदों को पेंशन मिल रही है इसके बारे में सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक आंकड़ा मुहैया नहीं कराया जाता है, लेकिन सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से खुलासा हुआ था कि 2020-21 में केंद्र सरकार ने 2,679 पूर्व सांसदों को पेंशन देने पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन पूर्व सांसदों में कई फिल्मी सितारे हैं, उद्योगपति हैं, अमीर लोग भी शामिल हैं जिन्हें पेंशन दी जा रही है। 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2018 तक पूर्व सांसदों की पेंशन पर केंद्र सरकार ने 489 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी इन 8 सालों में पूर्व सांसदों की पेंशन पर औसतन 61 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2018 में 2,064 पूर्व सांसदों को पेंशन दी जा रही थी। इनमें 1,515 पूर्व लोकसभा सांसद और 549 पूर्व राज्यसभा सांसद थे। साथियों, बात करते हैं पूर्व सांसद खुद से कब करेंगे पहल, यानी माननीय कहलाने वाले सदस्य कब ये कहेंगे कि अब हमें पेंशन नहीं चाहिए, हम हैं जनसेवक, जब तक सेवा करेंगे तब तक पेमेंट लेंगे। डबल पेंशन से जुड़ा एक और विरोधाभास है साथियों। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को डबल पेंशन को लेकर के कई बार बात हो चुकी है। यानी जो विधायक और सांसद दोनों रह चुका हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। पिछले कुछ सालों से सरकार लोगों से बार बार अपील करती रही है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत अन्य तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब ये अपील करेंगे अपने सांसदों और विधायकों से कि जो सक्षम है वो अपनी पेंशन छोड़ दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पूर्व सांसद और विधायक जो सक्षम है पेंशन छोड़ने की पहल क्यों नहीं करते? यहां तक कि रेलवे ने भी सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट से किनारा कर लिया है, लेकिन पूर्व सांसद अभी भी ट्रेनों में एसी कोच में मुफ्त में सफर करने के हकदार बने हुए हैं। साथियों, पेंशन के मामले में पूर्व एमएलए हैं राजा। पेंशन के मामले में पूर्व विधायकों का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो इस मामले में पूर्व सांसदों से भी आगे हैं। पूर्व विधायकों का पेंशन अलग अलग राज्य में अलग अलग है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमएलए बनता है उसका पेंशन उस हिसाब से बढ़ते जाता है। कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति है कि पूर्व विधायक सांसदों से ज़्यादा पेंशन पाते हैं। ऐसे सूबों की संख्या 20 है। देश के 8 राज्यों ने पूर्व विधायकों का कितना पेंशन मिल रहा है इसके लिए अधिकतम सीमा तय कर रखी है। कुछ राज्यों ने कार्यकाल की समय सीमा भी तय की गई है। उड़ीसा में 1 साल, सिक्किम में और त्रिपुरा में 5 साल, असम में ये सीमा 4 साल है। यानी इतने साल तक विधायक रहने पर ही पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पूर्व विधायकों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है।
जब गुजरात ऐसा कर सकता है तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते? बाकी स्टेट अपना सरकारी टैक्स पेयर्स के पैसे को इस तरह लुटाते रहेंगे, ऐसा देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। साथियों, पंजाब में 1 MLA 1 पेंशन का प्रावधान किया गया है। मार्च 2022 में पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यहां पर भी आपको झोल दिखाई देगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा अभूतपूर्व फैसला तो लिया, लेकिन पेंशन की रकम को 75,000 रुपये कर दिया गया, यानी हर महीने बतौर पेंशन 75,000 रुपये मिलने का प्रावधान कर दिया गया। सोचिए, एक पेंशन देंगे लेकिन इतनी दे देंगे कि वो 10 पेंशन के बराबर होगी। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। इसके लिए 30 जून 2022 को पंजाब विधानसभा से कानून पारित करवाया। अगस्त 2022 में इसे राज्यपाल से मंजूरी मिली। आम आदमी पार्टी आम आदमी का चेहरा ओढ़े हुए इस बात को कहती हुई नहीं थकती कि हमने एक विधायक को एक पेंशन दी है, लेकिन साथियों वही पेंशन 10 पेंशन के बराबर दी है, यानी बाकी राज्यों में 20,000 25,000 रुपये मिलती है, इन्होंने एक साथ ही 5 पेंशन के बराबर 75,000 रुपये दे दिया, तो कौन विधायक मना करेगा? सब खुशी खुशी से सहमत होंगे और इसका क्रेडिट लेने के लिए भी वो बार बार कहते हैं कि हमने ऐसा फैसला लिया। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एक विधायक को ही 75,000 रुपये महीने का प्रावधान उन्होंने कर दिया। बाकी राज्यों की तरह पंजाब के पूर्व विधायकों के कार्यकाल के मुताबिक पेंशन मिलती थी। इससे ज़्यादा बार MLA रहे लोगों के हिस्से में लाखों रुपए तक की पेंशन आ रही थी। अगर कोई 10 विधायक रह चुका है तो उसका पेंशन 6.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाता था। नए कानून से अब पंजाब के पूर्व विधायकों को हर महीने बतौर 75,000 रुपये मिलने का प्रावधान कर दिया गया है। आप इस 75,000 रुपये को पंजाब जैसे राज्य जहां पर MSP देने में आपके पास पैसे नहीं हैं, किसानों को MSP आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन विधायकों को 75,000 रुपये देने के लिए आपके पास पैसा है, भले ही वो कई बार MLA रहे हों। ऐसी नई व्यवस्था में अगले 5 साल के भीतर पंजाब को 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होने का अनुमान है। पंजाब में फिलहाल 325 पूर्व विधायक हैं जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं। अब इन सभी को 1 MLA 1 पेंशन योजना के तहत एक समान पेंशन मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने एक स्टेप अच्छा लिया है, लेकिन इस पेंशन की रकम को या तो खत्म करना होगा या यहाँ पर उन्हें एक लिमिट लगानी होगी, जैसा कि अन्य राज्य कर रहे हैं, और बचा हुआ पैसा किसानों के ऊपर खर्च करना होगा। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में पेंशन पर मोटी रकम खर्च की जा रही है। हरियाणा सरकार ने भी 2018 में पूर्व विधायकों के पेंशन को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। इसके लिए विधानसभा में एक कानून भी पारित करवाया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 1 MLA 1 पेंशन का फार्मूला लागू नहीं हो पाया। हरियाणा सरकार को पूर्व विधायकों की पेंशन पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 286 पूर्व विधायकों पर पेंशन मद में हर महीने 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो रहा था, यानी हरियाणा सरकार उस वक्त इस मद में 30 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी मिलती है मोटी रकम। राजस्थान में एक बार विधायक बन जाने पर कोई शख्स प्रति महीने 35,000 रुपये पेंशन का हकदार बन जाता है। 2 या 2 से अधिक बार MLA रहने पर उसकी पेंशन में इजाफा होते जाता है। दूसरी बार MLA बनने पर पेंशन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है। ऐसे ही हर बार 8,000 रुपये की राशि बढ़ती जाती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 9 बार विधायक रही हैं और इस हिसाब से करीब 1 लाख रुपये पेंशन पाने की हकदार हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 423 पूर्व विधायकों पर राज्य सरकार 37 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। साथियों, बिहार महाराष्ट्र में भी हो रहा है भारी खर्च। बिहार में भी पूर्व विधायकों को पूर्व सांसदों की तुलना में हर महीने ज़्यादा पेंशन मिल रही है। वहां पर पूर्व MLA को हर महीने 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। बिहार में 1,000 से ज़्यादा पूर्व विधायक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा गरीब प्रदेश जिसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता, पेंशन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इन पर भी हर साल 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च सरकारी खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार विधानसभा में 668 पूर्व विधायकों और विधान परिषद के 144 पूर्व विधायकों की पेंशन का खर्च उठा रही है। यहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
इससे ज़्यादा अवधि होने पर हर साल के लिए 2,000 रुपये के अनुपात में हर महीने ज़्यादा पेंशन दी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा 668 पूर्व एमएलए में से 368 को 50 से 60,000 रुपये तक की पेंशन मिल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च होता है। साथियों, कोर्ट में भी पहुंचते रहा है मामला, लेकिन कोर्ट भी कर गया है किनारा। पूर्व सांसदों और विधायकों की पेंशन का मुद्दा कोर्ट में पहुंचते रहा है। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। एक एनजीओ की याचिका में पूर्व सांसदों की पेंशन और सुविधाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया था। इसमें मांग की गई थी कि पेंशन और बाकी सुविधाओं से जुड़े सभी कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2018 को इसे नीतिगत मामला बताते हुए गैर सरकारी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया गया था और इस मामले को विधायिका का अधिकार क्षेत्र बताते हुए दखल देने से इनकार कर दिया था। वहारे कोर्ट, खूब किया आपने। आम आदमी की बात आए तो एनपीएस लागू कर दो, लेकिन नेताओं की बात आए तो नीतिगत मामला बनता है। सांसद और विधायक को ज्यादा तरजीह क्यों? मेडल स्कॉलर ये सवाल पूछता है। सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल पाती है, लेकिन पूर्व सांसदों और विधायकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक दिन भी सांसद या विधायक रहने पर भी वे ताउम्र पेंशन के हकदार हो जाते हैं। सारे के सारे सांसद और विधायक बेहद अमीर होते हैं, उनके लिए पेंशन ज़्यादा मायने नहीं रखती। जो 75 लाख रुपए तक अपने चुनाव पर खर्च कर सकता है, उसे पेंशन की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कई सांसद और विधायकों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। इस लिहाज से भविष्य में पेंशन की ऐसे सांसदों और विधायकों के लिए तो रखा जा सकता है जिनकी आर्थिक हैसियत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो फिल्म स्टार हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए पेंशन क्यों दी जा रही है, इस बात को ध्यान में रखकर संतुलन बनाने की कोशिश की जा सकती है। साथियों, अब बात करते हैं एमपी एमएलए की पेंशन क्यों नहीं बन पाता है मुद्दा। साथियों, चुनाव में पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस तो मुद्दा बन जाता है, लेकिन एमपी एमएलए पेंशन वाला मुद्दा उठता ही नहीं है। यानी सवाल उठता है कि पूर्व सांसदों और पूर्व एमएलए की पेंशन को तर्कसंगत बनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा भी था कि सांसदों को खुद से ही पेंशन का त्याग कर सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए या फिर सभी कर्मचारियों को भी ओपीएस के अंदर लाना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि मौजूदा वक्त में पूर्व सांसदों और विधायकों को उनके कार्यकाल के हिसाब से पेंशन सुविधा के नाम पर एक बड़ी राशि मिलती है और इससे सरकारी खजाने पर दबाव भी बढ़ रहा है। कई पूर्व सांसद और एमएलए तो तमाम सुविधाओं के साथ हर महीने लाखों रुपए की पेंशन ले रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकारी कर्मचारियों की तरह इन्हें भी किसी नए पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधायिका के लिए सवाल तो बनता है कि आम नागरिकों को मिलने वाली पेंशन और पूर्व सांसदों, एमपी एमएलए के जो पेंशन में तर्कसंगत संतुलन बनाने का वक्त आ चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि इस दिशा में वो जरूर सोचें। जब वो गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए जनता से कहते हैं तो जनता खुशी खुशी गैस सब्सिडी छोड़ देती है, लेकिन अपने एमपी एमएलए से वो क्यों नहीं कहते कि खुशी से वो पेंशन छोड़ दें। ऐसा वो दिन कब आएगा जब मोदी जी इस तरह का आग्रह करेंगे।